आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्रिय गैस विन्यास कैसे बनाया जाता है। अक्रिय गैस विन्यास जो बहुत बड़े विन्यास होते हैं, जैसे बहुत भारी या फिर बहुत ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आसान भी होता है और जल्दी बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अक्रिय गैस विन्यास कैसे बनाते हैं। विन्यास बनाने का जो तरीका सीखा होगा पहले 11वीं में या फिर 10वीं में भी सीखा होगा या किसी भी क्लास में सीखा होगा। तो वो विन्यास हम कैसे बनाते हैं, देखिए वो विन्यास हम ऐसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो हम 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी विन्यास जो होता है, किसी भी तत्व का जो विन्यास होता है हाइड्रोजन को छोड़कर, वो एक निश्चित दूरी तक अक्रिय गैस का विन्यास फॉलो करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अक्रिय गैस का विन्यास कहाँ तक फॉलो हो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहली कक्षा में 2 भर जाए तो वो पूर्ण हो जाता है, वो अक्रिय गैस का विन्यास बन जाता है। दूसरे में अगर 8 पूरा हो जाए, देख सकते हैं आप, मैंने जहाँ से कॉमा लगाया है 8 पूरे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पूर्ण है, ये वाला पूर्ण है और ये वाला पूर्ण होने के बाद इधर ये भी पूर्ण है और कुल मिला के यहां से यहां तक ये पूर्ण है। पूर्ण है, कितने इलेक्ट्रॉन लेके पूर्ण है, तो 2 2 4 और 6 10। तो 10 यहाँ पर हमारा कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में 10 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो ये माना जाता है कि वो अक्रिय है और उनका अष्टक पूर्ण है। तो यहाँ पर हम 10 इलेक्ट्रॉन वाले किसी ऐसे तत्व को सीधा हम लगा सकते हैं जो कि अक्रिय गैस विन्यास को फॉलो करता हो। जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे सोडियम के लिए 11, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, तो हमारे नियॉन में होते हैं। तो नियॉन हमने लिख दिया। अगर हम नियॉन लिख देते हैं तो हमको इतना कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर पीछे जो बच जाता है वो हम लिख सकते हैं। ये जो पीछे बच जाता है ये पूर्ण वाला कंडीशन नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो जो पूर्ण नहीं हो रहा है उसको हम पीछे में सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सोडियम का नियॉन 3s1 बना लिया। अब बहुत सारे तत्वों का हमको जब विन्यास बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। जब हमको बहुत सारे तत्वों का अक्रिय गैस विन्यास बनाना होता है तो हमको ये जो पैटर्न अभी जो मैं लिख रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको याद होना चाहिए। आपको याद करने में भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। तो देखिए हम जो है बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो है ये है कि आप ये नोट कर लीजिएगा, हीलियम और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यानी हीलियम एक पहला एलिमेंट है जिसका अष्टक पूर्ण होता है, ठीक है। हालांकि इसमें 2 होता है, अष्टक वाले से आप 8 से कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका 2 मतलब इसके कोष पूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया 2s और 2p। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2s और 2p को हमने अभी खाली रखा है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर हम लिख लेते हैं नियॉन, इसके बाद जो आ जाएगा 10 3s 3p। इसके बाद में हम चले जाते हैं आर्गन में, ये आपको याद होना चाहिए। तो 3d 4s 4p ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख देते हैं, तो क्रिप्टॉन का 36 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4d चालू हो जाता है, 4d 5s और 5p। और इस तरीके से जिनॉन के बाद में नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन के बाद में जिनॉन शुरू हो जाता है, जिनॉन शुरू हो जाता है 54। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4f 5d 6s और 6p। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न हमने बनाया है ये आपको याद होना चाहिए, तब आप अक्रिय गैस का विन्यास आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ये जब हमने बना लिया है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन का एक रेंज होता है जिसके बीच में इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का रेंज होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन भरने की जो संख्या होती है वो 2 से लेके 10 तक अगर है
तो आप पहला वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर 10 से लेकर 18 तक है तो आप सेकेंड वाला फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर 18 से लेकर 30 तक है तो आप जो है तीसरा स्टेप फॉलो करते हैं। और अगर ये 36 से 54 तक है तो आप ये वाला स्टेप फॉलो करते हैं। और 54 से आगे 86 तक है तो आप नीचे वाला स्टेप फॉलो करते हैं। अब आपको ये पता चल चुका है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए अलग अलग अक्रिय गैस वाले विन्यास प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस अक्रिय गैस विन्यास के बारे में जो हमने पैटर्न बनाया है, इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो बचे हुए ऑर्बिटल आते हैं जो कि अक्रिय गैस विन्यास के बाद आते हैं, जैसे 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p, ये जो आते हैं इनको भरने का भी सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर पहले से स्टार्ट करते हैं हीलियम से। तो हीलियम में 2s जो है और 2p दो हैं, तो उसमें से 2s को पहले भरा जाएगा और इसको बाद में भरा जाएगा। देखिए मैं नंबर डाल रहा हूँ, इसको पहले भरा जाएगा। अब यहाँ इस तरीके से नियॉन में आते हैं तो ये s को पहले भरा जाएगा, p को उसके बाद भरा जाएगा। अगर हम आर्गन में आ जाते हैं तो पहले s को भरा जाएगा, फिर d को भरा जाएगा, फिर p को भरा जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर जो लगा रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे कि बचे हुए ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कौन से क्रम में जाता है। ये क्रम लिख रहा हूँ जो है गोल घेरा लगा रहा हूँ। ठीक है, अब जिनॉन क्रिप्टॉन वाले में आते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि आर्गन और क्रिप्टॉन का पैटर्न सेम है। अब जिनॉन में आ जाते हैं तो जिनॉन वाले के लिए ये 1 हो गया तो सीधा 4f में भर जाएगा 2, और ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना के देखते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हमारा है आयोडीन 53 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे, और इसका विन्यास हम कैसे बनाएंगे। तो 53 जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास अगर हमको बनाना है तो हमको सबसे पहले इसमें रेंज ढूंढना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहां पर ये फिट बैठा है। तो 53 जो है यहाँ पर सही बैठ रहा है, देख रहे हैं आप, 36 से 54 के बीच में बैठा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैटर्न है ये हम वहां पे लिख देंगे। तो क्रिप्टॉन 36, ठीक है, और 4d 5s और 5p हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 36 इलेक्ट्रॉन हमको बनाने की आवश्यकता नहीं, 36 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो बच जाएगा वो हम बनाते हैं। तो हमारे पास 53 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 36 ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो 5s में ये वाला पैटर्न है। तो 5s में जो पहला नंबर मैंने बता रखा है कि पहले इसको भरना है, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना है, 1 2 3। तो आप 5s में पहला भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 36 इलेक्ट्रॉन हमने भर चुके हैं, हम ध्यान देते रहेंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, और b में अधिकतम कितने आते हैं, 10 आते हैं। तो हमने 12 इलेक्ट्रॉन उस पे ऑलरेडी भर दिया। तो 36 और 10 46 2 48। अब बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डाल देंगे और ये इसका विन्यास पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये अक्रिय गैस विन्यास इसका बन जाएगा। इस तरीके से हम दूसरे किसी एलिमेंट्स का और बना के देख लेते हैं, दूसरे किसी एलिमेंट्स का और बना के देख लेते हैं। जैसे चलिए हम मान लेते हैं, हम बना लेते हैं मैग्नीज का बना लेते हैं, मैग्नीज 25। तो मैग्नीज 25 का बनाएंगे तो 25 कौन से रेंज में आएगा, तो 25 हमारे ये वाले रेंज में आएगा, 18 से 36 के बीच में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आर्गन 18 हमने ले लिया, उसके बाद में 3d और 4s और 4p हमने ये लिख दिया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें जो क्रम कौन सा है। तो हमको बता रहा है कि 4s में पहले, फिर 3d में, फिर 4p में जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम पहले 4s में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे। हमने 18 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हैं, 25 में से 18 पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम 2 डालते हैं तो 20 हो गया, और बच गए यहाँ पे 5। और यहाँ पे जो 4p है उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये 0 हो जाएगा। और आपको उसको लिखने की आवश्यकता भी बाद में नहीं है, आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अक्रिय गैस विन्यास बना सकते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे मान लो हमको कोई पूछता है कि आपको 10 का ही विन्यास बनाना है, नियॉन 10 का विन्यास बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि नियॉन 10 का विन्यास अगर हमको बनाना है, तो नियॉन 10 का विन्यास अगर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो नियॉन 10 का विन्यास बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसमें आ जाए या तो इसमें चले जाते हैं। लेकिन हमको नियॉन 10 ही बनाने को है, इसलिए हम इसमें जाएंगे।
और इसमें हम जाके ऐसा लिखेंगे हीलियम 2 2s 2p। तो 2s और 2p में पहले s को भरना है फिर p को भरना है। तो यहाँ पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 2 आपने दे रखा है, तो यहाँ पर 2 भर देंगे और यहाँ पर 6 भर देंगे। तो इस तरीके से हमने नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया। सबसे पहले इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको ये जो पैटर्न है वो थोड़ा सा याद रखना जरूरी है। ठीक है, चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सकें। थैंक यू।